जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पोस्ट मार्केट रिव्यू। बुलिश सेंटीमेंट था मार्केट में, एब्सोल्युटली बुलिश थी मार्केट। एंड सुबह को मार्केट ने लकी सीमट और बैंक्स जो थे उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग थी, उसकी वजह से मार्केट तकरीबन 1000 पॉइंट तक नीचे गई है। एंड देन इट केम बैक विद अ बैंग। मार्केट ने परफॉर्म किया, ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। ईच स्टॉक जो था इट परफॉर्म रियली वेल। वन बाय वन अगर हम बात करें, 1529 पॉइंट मार्केट बंद हुई है सर। 1529। और इसका लो लगा है 1,11,857। और हाई है 1,14,573। तो ये जो आप कह लें कि जो रिकवरी थी फ्रॉम लो, वो बनती है 2,716 पॉइंट मार्केट कवर किए फ्रॉम इट्स लो। 2700 पॉइंट की मार्केट ने एक रैली की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली थी मार्केट की। फौजी सीमेंट जो था वो वॉल्यूम्स थे उसके 2 करोड़, 2.5 करोड़ के वॉल्यूम्स थे, और इसका रिजल्ट वेट कर रहा है फौजी सीमेंट। पेल 1 रुपये 69 पैसे के साथ बंद हुआ है। मैपल लीफ सीमेंट तकरीबन 2 रुपये प्लस है। डीजी हाँ सीमेंट 3 रुपये 75 पैसे प्लस है। एच बी एल में ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग थी। स्टेट वे उसने 150 रुपये तोड़ दिए। एंड दिस इज़ द बेस्ट बाइंग आई वुड से। लोग आपको ऐसे ही गधे घोड़े में लोगों को फ़र्क नहीं नज़र आता, और मल्टी बैगर्स कर रहे हैं। और इंटरलोप को मल्टी बैगर्स कह रहे हैं, मतलब कि वो मल्टी बैगर भाई, ये आपको गधे और घोड़े में फ़र्क भी नज़र आना चाहिए ना। ना ग्रो मल्टी बैगर का डेफिनेशन ही नहीं पता कि मल्टी बैगर्स होते क्या हैं। जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, जब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, और वो मल्टी बैगर नज़र आते हैं। और जहाँ पे डिविडेंड्स हैं और जहाँ पे ग्रोथ है, वो स्टॉक्स उनको, मतलब जो घोड़े हैं वो गधे नज़र आते हैं और जो गधे हैं वो घोड़े नज़र आते हैं। और वहाँ भी उनको काफ़ी भाव देती है, तो इसीलिए वो इसलिए जो मर्ज़ी कह देते हैं। वो जीडीसी हमने आपको बताया था, पीपीएल की वीडियो देखें हमारी कल की। हैविली अंडर वैल्यूड स्टॉक हैं, इनके रिजल्ट्स आने हैं अभी। और एक वीडियो हम आपसे और शेयर करेंगे कि क्या व्हाट वुड बी द रिजल्ट्स। ओजीडीसी और पीपीएल की कितनी अर्निंग्स आ सकती है इस वीक, दोनों के रिजल्ट्स हैं। पीपीएल का है द डे आफ्टर टुमारो, परसों है। और ओजीडीसी का वीकेंड पे है, जुमे वाले दिन। इन दोनों की अर्निंग्स भी हम आपको बताते हैं कि कितनी अर्निंग्स आ सकती हैं। हक्को के ऊपर हमने वीडियो बनाई है, वो भी आप देखें प्लीज़। तो ये 2 वीडियोज़ देख लें आप। सुई सदर्न गैस के रिजल्ट्स आए थे, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। और पीपीएल 6 रुपये 29 पैसे, 170 रुपये से, इसका 170 रुपये का लो था, और 180 रुपये का हाई था। 10 रुपये की गेन स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2700 पॉइंट मार्केट कवर की फ्रॉम इस लो। 10 रुपये इसमें डाल गए हैं। ओजीडीसी में 201 रुपये का लो और 211 रुपये का हाई। हबको भी आप देख लें, 129 से 135। तो हर स्टॉक ने परफॉर्म किया एक्सीलेंट। और जो स्टॉक्स ने आज परफॉर्म नहीं किया वो कल परफॉर्म करेंगे। एच बी एल, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और जो डी जी खां सीमेंट की एक अपने ब्रेकआउट पे वो बंद हो रहा है, वो भी आप देखेंगे विल परफॉर्म। मैंने हमने आपको टारगेट दिया है 141 रुपीज़ का। मैपल लीफ का टारगेट दिया हुआ है 60 रुपीज़ का। और फौजी सीमेंट के रिजल्ट अब सुबह आएंगे, सुबह इसमें इंशाल्लाह रैली आप देखेंगे। और जो मार्केट है अब, क्लोजिंग आ रही है इसकी 1529 पॉइंट की क्लोजिंग है। और ये बंद हो रही है 1,14,330। और हमने आपको बताया था कि ये 1,10,000 जाने से पहले 1,18,000 अब तोड़ेगी। वो मोमेंटम देखने मार्केट ने आज रोल ओवर वीक जैसे स्टार्ट हुआ है। सुबह लोगों के शायद बाटे अपना शॉर्ट करवाया, लोगों को बाटे करो मरवाएं कि जी रमज़ान आ रहा है और आईएमएफ आ रहा है। और अब वो वापस आ गई सारी की सारी मार्केट विद ऑल द स्टॉक्स, जो मेन जितने भी स्टॉक्स थे, पीएसओ था, ओजीडीसीएल, माड़ी, एंग्रो, सारे के सारे स्टॉक्स वापस आ गए। लकी सीमेंट ने तकरीबन 100 रुपये ऐड किए हैं। 1371 से 1471 रुपये उसने, 100 रुपया पूरा एग्जैक्ट 100 रुपये ऐड किया लकी सीमेंट ने। मिज़ान बैंक देख लें आप, 232 रुपये से 242, 10 रुपये डल गए हैं। और 554 माड़ी का लो था और हाई है 567। ठीक है जी। इसी तरह बाकी और स्टॉक्स भी देखेंगे। बैंक्स जो थे, यूबीएल ने 3 388 लो है और 405 रुपये हाई है।
2700 पॉइंट की एक जो मार्केट की स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली थी। सेजियो में आप देख लेंगे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, नेशनल रिफाइनरी में भी प्रॉफिट बुकिंग है, मिलर ट्रैक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग है। बाकी मार्केट परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली वेल। ठीक है जी। अब इसमें जो स्टॉक्स थे उसमें एफएफसी ने 234 पॉइंट ऐड किए हैं, एमसीबी ने 180 पॉइंट, ओजीडीसी ने 160 पॉइंट, पीपीएल 127 पॉइंट, यूबीएल ने 108 पॉइंट, हपको ने 107 पॉइंट्स, मिजान बैंक 79 पॉइंट्स, एंग्रो 78 पॉइंट्स, लकी सीमेंट 76 पॉइंट्स। सारे बैंक्स ने परफॉर्म किया है। ये एच ने परफॉर्म नहीं किया, ये आप देखेंगे परफॉर्म करेगा इन कमिंग डेज। इसने माइनस किए हैं 72 पॉइंट्स। अस्करी बैंक का रिजल्ट था, 3 रुपये का डिविडेंड दिया है। नेशनल बैंक के भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं, उसकी वजह से इन तीनों ने पॉइंट्स कुछ लूज किए हैं। और मार्केट की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कुछ मार्केट्स के, अगर उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि रिजल्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं। आज जो रिजल्ट्स आए हैं, फौजी सीमेंट का रिजल्ट नहीं आया, एंड स्विस सदर्न का रिजल्ट आया। मार्केट जब स्टार्ट हुई है मॉर्निंग में तो उसका रिजल्ट था। बाकी नेशनल फूड्स की बोर्ड मीटिंग इन प्रोग्रेस, एंड लकी सीमेंट की ट्रांसमिशन और क्वार्टरली रिजल्ट जो थे ट्रांसमिट हुए हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड की मटीरियल इंफॉर्मेशन है, इसको स्टडी करते हैं हम कि क्या मटीरियल इंफॉर्मेशन है। पीएसओ पीएसओ कह रहे हैं कि जी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर जॉइंट ट्रेडिंग कंपनी, फरवरी 17 2025 का एक रेफरेंस का लेटर रेफरेंस दे रहा है। और Azerbaijan Republic have signed a memorandum of understanding today in Baku as Azerbaijan for establishment of joint trading company। एक और मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है जी। एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइंड today in Baku, Azerbaijan between PSO, FWO and other partners wherein State Oil Company of Azerbaijan Republic उसके बारे में आपको अपडेट कर रहा है। ट्राई पार्टी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU बिटवीन PSO पाकिस्तान रिफाइनरी एंड SOCAR। जैसे कि पाकिस्तान रिफाइनरी भी इसकी सब्सिडरी है और आज़रबाईजान के दरमियान कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई हैं, उसके बारे में आपको बता रहा है। ठीक है जी। आगे अगर हम देख लेते हैं कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है, लकी सीमेंट की नोटिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आ भी गई है जी। ये जो रैली किया है इसने, वो स्प्लिट जो स्टॉक स्प्लिट का मसला है। स्टॉक स्प्लिट अगर 1500 रुपये के ऊपर होता है स्टॉक स्प्लिट तो शेयर आएगा 300 रुपये पे ट्रेड होगा। अगर ऊपर उससे भी ऊपर ट्रेड होगा तो फिर ओबियसली 5 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे अस्करी बैंक के, इसमें 3 रुपये उसने अनाउंस किए हैं कि जी वो डिविडेंड पे करेगा। एंड ऑलरेडी कितना उसने पे किया है, अस्करी बैंक ने अब फाइनल कैश डिविडेंड 3 रुपये, और इससे पहले उसने नहीं बताया कितना पे किया है। और जो अनाउंसमेंट थी वो जैसे बाकी मार्केट्स की आ रही हैं तकरीबन पिछले साल के बराबर ही तकरीबन इक्वलाइज है। जैसे HBL की इक्वलाइज थी, बाकी बैंक्स की भी 19-20 थी, मसले कि उसमें प्रॉफिट्स नहीं थी आई। एंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कंपनी लिमिटेड के रिजल्ट्स आए हैं, मिलर ट्रैक्टर्स के डिस्क्लोजर्स हैं, और ये कुछ न्यूज़ थी। अभी बाकी जो कल रिजल्ट्स आएंगे और मार्केट का बिहेवियर जो है, अभी जो मार्केट है उसमें अगर हम आपको बताएं तो जो पेमरा था, प्रेमा सॉरी, वो अपने लोअर लो पे बंद हुआ है। जस्ट अ मिनट, ये इंटरनेट नहीं आ रहा। कुछ शेयर रिकवर नहीं हुए, जो प्रॉफिट टेकिंग सुबह में हुई है उसमें रिकवर नहीं हुए, और प्रेमा जो है वो अपने लोअर लॉक पे बंद हो रहा है। 28 रुपये के ऊपर लोअर लॉक लगा हुआ था, अभी एडजस्टेड क्लोजिंग आई है 9.97%। 28 रुपये की क्लोजिंग आ रही है इसकी। और अगर आप देखेंगे गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड 10%, 10 रुपये 15 पैसे अपर लॉक पे बंद हो रहा है। इसी तरह ट्राई स्टार पावर जो है वो भी अपर लॉक है। तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 14 रुपये का इजाफा है 157.29। एंड इमेज जो है
वो 22 रुपये के ऊपर उसकी एडजस्टेड क्लोजिंग है, 55,24,000 शेयर के साथ। और हमने आपको बाकी बताया जो सीमेंट स्टॉक्स थे, उसमें अब जो उनका लीडर परफॉर्म कर रहा है लकी सीमेंट, उसकी वजह से पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो काफ़ी इनएक्शन है। ये फौजी सीमेंट का हमने आपको बता दिया, 35 पैसे प्लस बंद हुआ है, 41 रुपीज़ लो था और 43 रुपीज़ हाई था। एंड ही इज़ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स टुमारो। मैपल लीफ सीमेंट 2 रुपये प्लस, डीजी हाँ सीमेंट 3 रुपये 75 पैसे, पावर सीमेंट अब 10 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुसलसल 10 रुपये से ऊपर ट्रेड हो रहा है। लकी सीमेंट 1450 रुपये के करीब बंद हुआ है। टीसीएल भी 9 रुपये के ऊपर आ गया वापस। हार्ट सीमेंट 424, मतलब कि आप अगर देखेंगे जुम्मे वाले दिन ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग थी इस सेक्टर में, एंड दे आर बैक विद अ बैंग। पूरा का पूरा जो सेक्टर है उसने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। और पाइनियर सीमेंट में 192 रुपीज़ का लो था, इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। बाकी जो लकी सीमेंट का मोमेंटम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की भी उसकी बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट आई है, तो इंशाल्लाह लेट्स सी कल मार्केट कैसी रहती है। जी थैंक यू।